नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यवीर सिंह अपने YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय सत्यवीर सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर शुरुआत करने जा रहा हूं, जिसका नाम है जीवों में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है दोस्तों, तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, प्रजनन किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, प्रजनन किसे कहते हैं। देखें दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, प्रजनन किसे कहते हैं या फिर प्रजनन क्या है। प्रजनन क्या है, व्हाट इज द रिप्रोडक्शन। प्रजनन क्या है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है जीवों में प्रजनन। तो पहले देखते हैं प्रजनन है क्या चीज। ठीक है दोस्तों, तो सभी जीवधारी देखें, सभी जीवधारी सभी जीवधारी निश्चित वृद्धि के बाद सभी जीवधारी निश्चित वृद्धि के बाद सभी जीवधारी निश्चित वृद्धि के बाद बहुगुणन सभी जीवधारी निश्चित वृद्धि के बाद बहुगुणन करते हैं। बहुगुणन करते हैं बहुगुणन करते हैं। बहुगुणन की बहुगुणन की इस प्रक्रिया को बहुगुणन की इस प्रक्रिया को बहुगुणन की इस प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। बहुगुणन की इस प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी जीवधारी निश्चित वृद्धि के बाद बहुगुणन करते हैं और बहुगुणन की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। इस क्रिया में सभी जीवधारी, ठीक है दोस्तों, क्या होता है, इस क्रिया में सभी जीवधारी अपने समान नए जीवों को जन्म देते हैं। नए जीवों को जन्म देते हैं, जिससे उनकी वंश वृद्धि होती है। जिससे क्या होता है दोस्तों, उनकी वंश वृद्धि होती है। उनका इस पृथ्वी पर उनका लोप न हो जाए। प्रत्येक जीव चाहता है कि हमारी वंश वृद्धि हो, हमारा इस पृथ्वी से विलुप्त न हो जाए हम। ठीक है, तो उससे उनकी क्या होती है, वंश वृद्धि होती है प्रजनन से। और प्रजनन में क्या होता है, प्रत्येक जीव अपने ही समान नए जीवों को क्या देता है, जन्म देता है। ठीक है दोस्तों, उसे अपन क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जीवन अवधि किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन अवधि किसे कहते हैं। जीवन अवधि किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जीवन अवधि किसे कहते हैं। देखें दोस्तों, आंसर नंबर 2, जीवन अवधि किसे कहते हैं। जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या कहते हैं, जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, प्रत्येक जीव की जीवन अवधि अलग अलग होती है। प्रत्येक जीव की जीवन अवधि अलग अलग होती है। प्रत्येक जीव की जीवन अवधि अलग अलग होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे मानव की जीवन अवधि लगभग कितनी होती है दोस्तों, 70 वर्ष।
मानव की जीवन अवधि लगभग कितनी है दोस्तों? 70 वर्ष। तो जीवन अवधि समझ में आ गया। जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीव की जीवन अवधि कहते हैं। प्राकृतिक मृत्यु, अब ये शब्द हुआ आपके दिमाग में, प्राकृतिक मृत्यु। प्राकृतिक मृत्यु क्या होती है दोस्तों? जैसे किसी व्यक्ति की उम्र के हिसाब से मृत्यु होती है। जैसे वो हो गया 80-90 साल का हो गया, उसके बाद उसकी बूढ़ा होकर के जैसे ही उसकी मृत्यु होती है तो वो प्राकृतिक मृत्यु कहलाती है दोस्तों, ठीक है। जैसे एक्सीडेंट से कोई व्यक्ति मर गया तो वो उसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं, वो उसकी आर्टिफिशियल मृत्यु है, ठीक है। उसकी आर्टिफिशियल मृत्यु हो, ना कि नेचुरल मृत्यु है, ठीक है दोस्तों। तो जीव की जीवन अवधि आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न को समझाइए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न को समझाइए। कुछ टर्म दिए हुए हैं, वो आपको क्लेरिफाई करने हैं। निम्न को समझाइए। नंबर 1, चिकित्सकीय मृत्यु। चिकित्सकीय मृत्यु। नंबर 2, जैविक मृत्यु। चिकित्सकीय मृत्यु। नंबर 2, जैविक मृत्यु। नंबर 3, कोलेजन। नंबर 4, जेरेंटोलॉजी। नंबर 4 है दोस्तों जेरेंटोलॉजी। तो देखते हैं आंसर नंबर 3। हेडिंग है चिकित्सकीय मृत्यु। हेडिंग क्या है दोस्तों? चिकित्सकीय मृत्यु। देखें दोस्तों, चिकित्सकीय मृत्यु में क्या है? चिकित्सकीय मृत्यु का अर्थ है चिकित्सकीय मृत्यु का अर्थ है चिकित्सकीय मृत्यु का अर्थ है हृदय गति, नाड़ी गति आदि का रुक जाना तथा आँखों की पुतलियों का तथा हृदय गति नाड़ी गति का रुक जाना तथा आँखों की पुतलियों का स्थिर होकर फैल जाना। ये सब किसके संकेत हैं दोस्तों? चिकित्सकीय मृत्यु के संकेत हैं। जैसे चिकित्सकीय मृत्यु क्या है? किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई एक्सीडेंट से मृत्यु होने के बाद उसको देखा जाएगा तो उसकी नाड़ी गति, ठीक है, और हृदय की धड़कन, आंखों की पुतलियों का स्थिर होकर फैल जाना, ये सारे लक्षण उसमें दिखाई देंगे तो डॉक्टर लोग उसको मृत घोषित कर देंगे, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे अपन? चिकित्सकीय मृत्यु। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको? चिकित्सकीय मृत्यु। अगली हेडिंग है जैविक मृत्यु। दोस्तों जैविक मृत्यु। देखिए दोस्तों, जैविक मृत्यु चिकित्सकीय मृत्यु के बाद भी चिकित्सकीय मृत्यु के बाद भी शरीर की कोशिकाएं कई घंटों तक जीवित रहती हैं। चिकित्सकीय मृत्यु के बाद भी शरीर की कोशिकाएं कई घंटों तक जीवित रहती हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे व्यक्ति की चिकित्सकीय मृत्यु हो गई, ठीक है, हृदय की गति रुक गई, ठीक है, नाड़ी गति रुक गई, आंखों की पुतलियों का स्थिर होकर के फैल गई, ये सारे लक्षण हो गए तो चिकित्सकीय मृत्यु हो गई। चिकित्सकीय मृत्यु के बाद भी शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, जिससे पूरा शरीर मिलकर बना होता है, वो सेल्स होती हैं, उन कोशिकाओं की मृत्यु
ठीक है, कोशिकाओं की मृत्यु हो गई तभी उसको बोलेंगे अपन जैविक मृत्यु। चिकित्सक मृत्यु के बाद भी शरीर की कोशिकाएं कई घंटों तक जीवित रहती हैं, समझ रहे हो बात को, कई घंटों तक जीवित रहती हैं, मरती नहीं है वो। यदि जब कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है तब उसे बोलेंगे जैविक मृत्यु। ठीक है, तो दोस्तों चिकित्सक मृत्यु के तुरंत बाद चिकित्सकीय मृत्यु के तुरंत बाद अंग प्रत्यारोपण किया जा सकता है। चिकित्सक मृत्यु के तुरंत बाद अंग प्रत्यारोपण किया जा सकता है। अंग प्रत्यारोपण मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट। किसी व्यक्ति के लिवर है, ठीक है, हार्ट है, कोई भी जो अंग होते हैं जो ट्रांसफर करने योग्य होते हैं उन अंगों को निकाल करके दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर किया जा सकता है। जब तक कि उसकी जैविक मृत्यु नहीं हो जाती उससे पहले पहले उस व्यक्ति के अंगों को निकाल करके दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, चिकित्सक की मृत्यु के बाद ये क्रिया कर सकते हैं, लेकिन यदि उसकी जैविक मृत्यु हो गई, जैविक मृत्यु का मतलब है कि उसकी कोशिकाओं की मृत्यु हो गई, तब फिर हम अंगों का प्रत्यारोपण नहीं कर सकते और चिकित्सक की मृत्यु के कुछ घंटों बाद जैविक मृत्यु होती है। ठीक है, आगे होगा दोस्तों समझ में। तो कोशिकाओं की मृत्यु तो कह सकते हैं अपन कि कोशिकाओं की मृत्यु को ही जैविक मृत्यु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कह सकते हैं, अतः कोशिकाओं की मृत्यु को जैविक मृत्यु कहते हैं। कोशिकाओं की मृत्यु को जैविक मृत्यु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे होगा समझ में चिकित्सक मृत्यु क्या है और जैविक मृत्यु क्या है। आगे देखते हैं दोस्तों कॉलेजन, तीसरी हेडिंग है दोस्तों कॉलेजन। देखें कॉलेजन क्या है। कॉलेजन दोस्तों एक प्रकार की एक प्रोटीन है। कॉलेजन क्या है दोस्तों, एक प्रकार की एक प्रोटीन है। ठीक है, देखो देखते हैं, कॉलेजन एक प्रोटीन है, कोलेजन एक प्रोटीन है जो शरीर में पाई जाती है। कोलेजन एक प्रोटीन है जो शरीर में पाई जाती है। ठीक है, यह प्रोटीन कुल प्रोटीन का, यह प्रोटीन शरीर में पाई जाने वाले कुल प्रोटीन का 40% भाग होती है। कितनी होती है दोस्तों, 40% भाग होती है। ठीक है दोस्तों, ये प्रोटीन कोलेजन प्रोटीन काल प्रभावन के समय कोलेजन प्रोटीन काल प्रभावन के समय कठोर हो जाती है। क्या याद है दोस्तों, कोलेजन प्रोटीन काल प्रभावन के समय कठोर होती जाती है या कठोर होती जाती है। ठीक है दोस्तों, काल प्रभावन के समय ये कोलेजन प्रोटीन कैसी होती जाती है, कठोर होती जाती है, जिसके कारण कठोर होती जाती है, जिसके कारण जीर्णता के साथ साथ त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। जिसके कारण जीर्णता के साथ साथ त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। आगे होगा दोस्तों समझ में। कोलेजन क्या है, कोलेजन एक प्रकार की प्रोटीन है जो शरीर में पाई जाने वाली कुल प्रोटीन का 40% भाग बनाती है। ठीक है दोस्तों, ये प्रोटीन व्यक्ति में जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता जाता है, एज्ड होता जाता है, तो काल प्रभावन के समय ये प्रोटीन कैसी होती जाती है दोस्तों, कठोर होती जाती है। और कठोर होकर के व्यक्ति में जैसे ही जीर्णता आती है
तो जीर्णता के साथ साथ व्यक्ति की त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। तो कोलेजन प्रोटीन है, जीर्णता के समय व्यक्ति की त्वचा पर जो झुर्रियां पाई जाती हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं, वो कोलेजन प्रोटीन के कारण ही पड़ती हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है जेरेंटोलॉजी। अगली हेडिंग है दोस्तों जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी देखते हैं दोस्तों, जेरेंटोलॉजी क्या है। काल प्रभावन के अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहते हैं। जेरेंटोलॉजी क्या है? यह विज्ञान की एक शाखा है जिसमें काल प्रभावन का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन जेरेंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो जेरेंटोलॉजी क्या है? जेरेंटोलॉजी क्या है? काल प्रभावन के अध्ययन को, काल प्रभावन के अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहते हैं। काल प्रभावन के अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहते हैं। जेरेंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो समझ में आया होगा। जहां कहीं भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रोक करके दोबारा से देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों। रोजाना हमारे यूट्यूब चैनल पर रोजाना वीडियो डाला करूंगा मैं, जो आप देख करके अपने घर पर ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो दोस्तों। और कृपया करके लॉकडाउन का पालन करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।